गोधरा स्टेशन पे। अभी गाड़ी चल चुकी है हेमनगर स्टेशन से। आज शायद मेरी ट्रेन छूट जाए। पहले से ही पूरी की पूरी ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म रिजर्व कर दिया है क्या? आई थिंक भोपाल में भी मेट्रो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। फाइनली ट्रेन आ चुकी है। अभी पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन। अभी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन। कालापुर मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है अहमदाबाद जंक्शन। और अगर मैं सामने दिखाऊं तो मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। लेट मी शो यू। और इसका जो एक मेन स्टेशन है ये अहमदाबाद जंक्शन से कनेक्टेड रहेगा और ये बहुत आगे तक गया है। तो काम तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अब देखते हैं बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक कब तक चालू होती है। स्टेशन जाने के लिए अभी थोड़ा सा कह सकते हो 200 मीटर का वॉक है। जाके स्टेशन पे मिलता हूँ क्योंकि मुझे मेरी ट्रेन भी नहीं मालूम कंफर्म कि किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। लेट्स सी। प्लेटफॉर्म पे जाके बताता हूँ कि कौन सी ट्रेन से ट्रैवल करूँ। अभी पहुँच चुके हैं अहमदाबाद जंक्शन और यहाँ से हमें जाना है 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन तो यही दिखा रहा है कि 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, बट एक बार मैं फिर भी बोर्ड में देख के चेक कर लेता हूँ क्योंकि आज शायद मेरी ट्रेन छूट जाए। शायद तो जी हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 11465। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 कनेक्टेड है। तो ऑनलाइन 7 दिखा रहा है और यहाँ प्लेटफॉर्म पे 6 दिखा रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, आमने सामने प्लेटफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज बाय विराल जबलपुर एक्सप्रेस से। इसका अहमदाबाद पहुंचने का टाइम 6:30 बजे है, 6:35 पे। अब देखते हैं ट्रेन कब तक आती है क्योंकि मुझे अगर ऑनलाइन दिख रहा है तो मुझे यही डाउट रहता है हमेशा कि ऑनलाइन के भरोसे चलो या फिर प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करो कि कहाँ आने वाली है ट्रेन। एंड ये ट्रेन हमें सुबह भोपाल जंक्शन पहुंचा देगी अराउंड 6:45 पर, अगर टाइम से चली, क्योंकि विराल से अभी तक तो ये टाइम पे चलती हुई आ रही है। अब देखते हैं आगे अगर लेट होती है क्योंकि भोपाल जाते जाते आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें लेट हो जाती हैं। भोपाल पता नहीं क्या जगह में ही कुछ ऐसा है, फिर वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया है और वो दिल्ली को कनेक्ट करता है, इसलिए भी हो सकता है कि शायद ट्रेनें लेट होती जाती हो। अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं, भाई अहमदाबाद जंक्शन बहुत बड़ा है और पूरा अहमदाबाद जंक्शन खचाखच भरा हुआ है। भोपाल के कंपैरिजन में अहमदाबाद जंक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। कभी कभी या तो मुझे लगता है कि मैं भोपाल या तो छोटा शहर है या तो मैं जहाँ जाता हूँ वो बड़ा शहर होता है। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। अभी हो रहा है 5:57। अभी ट्रेन को आने में आधा घंटा है। बाकी मैं ऑनलाइन भी स्टेटस चेक करता हूँ कि ट्रेन का आने का क्या है। अगर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से नज़र डालें तो ये सामने आपको दिख रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन, जो मैंने बाहर से भी आपको दिखाया था। और ये कनेक्ट करेगा प्लेटफॉर्म नंबर 8 अहमदाबाद को सीधा बुलेट ट्रेन से। एंड काम अच्छा खासा चल रहा है एज आई कैन सी सो फार। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, स्क्रीन पे ट्रेन का नंबर आ रहा है एंड बोर्ड बन चुका है, जबकि अभी ट्रेन आधा घंटा लेट है एंड ट्रेन अहमदाबाद के आसपास भी नहीं है और अभी आधा घंटा लेट है। पहले से ही पूरी की पूरी ट्रेन के लिए एक प्लेटफॉर्म रिजर्व कर दिया है क्या? वेट, अगर बोर्ड पे दोबारा शो होता है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो 11465 विराल जबलपुर एक्सप्रेस। भाई मैं तो चार्ट को फॉलो करते करते जा रहा हूँ अपने डब्बे के लिए। मेरा रिजर्वेशन है S612 सीट नंबर है मेरा। बहुत आगे है, बहुत। जनरल सेक्शन से बस 3 डब्बा छोड़ के मैं पीछे मेरा डब्बा है। सबसे आगे 2 डब्बे जनरल के हैं, उसके पीछे एक S7 है, फिर S6 आ जाएगा। जाता हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा क्योंकि 3 दिन के ट्रिप की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, बैठूंगा, ट्रेन का वेट करूँगा। भाई ट्रेन वैसे भी लेट थी आधा घंटा और अभी 15 मिनट और लेट हो चुकी है। वेट करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इंडिया है। इंडिया में ऐसे ही होता है, जाना है तो जाओ, नहीं तो वेट करते हैं। सामान रख लिया है,
वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब ट्रेन में बैठता हूँ तो बताता हूँ। भाई अभी ट्रेन को आने में 15 मिनट रह गया एंड मेरे पास पानी नहीं है, पानी भी ले लेते हैं। और मैंने स्विगी, IRCTC जो दोनों जगह पर चेक कर लिया, दोनों में कुछ भी खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो शायद हो सकता है प्लेटफॉर्म पे कुछ खाने का लेना पड़ेगा। लेट्स सी क्या मिलता है। भाई अभी मैंने कुछ खाने का पैक करा दिया है। मैंने ले लिया है राइस और एक आलू पेटीज, क्योंकि बस रात भर की बात है। सुबह 7 बजे तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह पहुंचते से ही जिम, अगर रात में ट्रैवल में थका नहीं तो हो सकता है कि मैं चला जाऊँ। शायद मुश्किल ही है। मैं कल भी गैप लेने की सोच रहा हूँ। अभी ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन आने में अभी भी टाइम है। आई थिंक 6:45 तक ट्रेन आ जानी चाहिए। तो भाई फाइनली ट्रेन आ चुकी है। विरार टू जबलपुर एक्सप्रेस 11465। तो जी अहमदाबाद का होता है यहीं पर एंड। अहमदाबाद को करते हैं बाय बाय। इन फ्यूचर अगर हुआ अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी अपनी फैमिली के साथ आएंगे। और कह सकते हैं बहुत बहुत अच्छा गया ये ट्रिप। और मैंने एट दी एंड लास्ट में 100 GB का डाटा स्टोर करके वापस ले जा रहा हूँ 4 दिन के ट्रिप। तो अब शायद मिलता हूँ कल या फिर थोड़ी देर से। तो जी ट्रेन चल पड़ी है अहमदाबाद जंक्शन से। फाइनली ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेट, या फिर कह सकते हैं 22-25 मिनट्स लेट। तो जी अहमदाबाद का जो एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा खर्चा, होटल, जगह, कहाँ कहाँ घूमा, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ, सबके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके मैंने कहाँ रुका, कौन से स्टेशन गया, मेट्रो का पर कॉस्ट कितना खर्चा पड़ा, एंड ऑटो वगैरह से घुमा तो कितना खर्चा पड़ा, ये सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे लोगों को आसानी रहेगी अगर वो कभी इन फ्यूचर प्लान करते हैं। 8 से 9 हज़ार रुपये 4 दिन अहमदाबाद आने के लिए, और स्टैचू ऑफ यूनिटी उसमें से एक दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। तो भाई ट्रेन अभी खड़ी है गोधरा स्टेशन पे। अगर लोगों को याद हो साबरमती ट्रेन, जो एक टाइम पे गुजरात में बहुत मतलब दुखद कहानी है उसकी, जिसमें कुछ लोग दर्शन करके कहीं से वापस आ रहे थे एंड उनकी ट्रेन में बाहर से गेट लगा के आग लगा दी गई थी। तो ट्रेन अभी उसी स्टेशन पे खड़ी है जहां उस दिन उस ट्रेन में आग लगाई गई थी। एज यू कैन सी ये है गोधरा स्टेशन। अभी जब आगे साइन बोर्ड आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग सभी को। और अगर अभी का अपडेट दूं तो गाड़ी आ चुकी है बेड़ागढ़ हेमनगर स्टेशन। यहाँ से भोपाल जंक्शन रहता है सिर्फ एक स्टेशन दूर, बीच में पड़ेगा निशातपुरा, उसके बाद हम लोग होंगे भोपाल जंक्शन। टाइम में अगर अभी दिखाऊं तो टाइम हो रहा है 6:08। और यहाँ आने का जो ट्रेन का टाइम था वो अराउंड लमसम यही था। मतलब ट्रेन ऑन टाइम है, ट्रेन लेट नहीं है। और अगर यहाँ से सिग्नल जल्दी मिलता है तो भोपाल जंक्शन भी शायद सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुँच जाएंगे, बट पहुँच जाएंगे जल्दी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। भोपाल जंक्शन पहुँचते हैं, वहाँ से कैब करते हैं, फिर घर चलते हैं। एज यू कैन सी मैंने हुडी भी डाल लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगते ही ठंड चालू हो गई थी एंड सबको मालूम है कि भोपाल और मध्य प्रदेश की ठंड कैसी होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इवन गुजरात में तक जब तक गाड़ी थी तब तक इतनी ठंड नहीं लग रही थी। रात में मुझे कंबल भी निकाल के कंबल ओढ़ के सोना पड़ा। अभी चलते हैं
गाड़ी भी खुलने वाली है, पहुंच के अपडेट देता हूँ। तो जी अभी गाड़ी चल चुकी है, हेमनगर स्टेशन से, और अभी हो रहा है 15:06:15। आई थिंक पहुंच तो जाना चाहिए टाइम से। भोपाल जंक्शन पहुंच के आप लोगों से बात करेंगे। तो जी हल्का हल्का दिन भी होना शुरू हो चुका है और गाड़ी हमारी स्पीड से जा रही है भोपाल जंक्शन की तरफ। एक बार फिर से हमारी गाड़ी को निशादपुर डेक्कन से पहले रोक दिया गया है। आगे सिग्नल लाल है। अभी पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन, फाइनली अपने घर वापस। अभी प्लेटफॉर्म भी नहीं पता प्लेटफॉर्म कौन सा है, अभी प्लेटफॉर्म पता करते हैं, फिर चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, वहाँ से अपना टैक्सी करके घर चलते हैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन, अपने घर वापस। अब यहाँ से चलते हैं पहले 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के कैब करनी पड़ेगी। भोपाल में ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, सही में बहुत ज्यादा ठंड है। लगा नहीं था कि भोपाल में ठंड हो जाएगी। अगर मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है। आई थिंक भोपाल में भी मेट्रो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि काम जिस प्रोग्रेस से चल रहा है, शुरू तो आई थिंक 2026 में फरवरी तक हो जानी चाहिए। डिले करते 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 बहुत ज्यादा डिले हो चुके हैं। अभी जाता हूँ बाहर, करता हूँ कैब, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो जी फाइनली गुजरात ट्रिप हो चुकी है एंड। अभी मैं हूँ रूम में, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे आके ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ। ये गुजरात की ट्रिप को खत्म कर रहा हूँ एंड आप कह सकते हो कि गुजरात में हम लोग 2 जगह गए। अहमदाबाद 2 दिन रुके एंड 1 दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए। अहमदाबाद में बॉबी और भी जगह है घूमने के लिए, वडोदरा है, नवगांव है और जामनगर, बहुत सारी जगह है। बट अभी इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं। इन फ्यूचर अगर कभी अहमदाबाद गया दोबारा तो आप लोग मेरे साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि अब से मैं लॉन्ग ब्लॉग शुरू कर दूंगा। सो फाइनली टाइम टू से गुड बाय। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और सीरीज में या फिर किसी मिनी व्लॉग में। तो तब तक के लिए आपसे चाहूंगा इजाजत जाने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, पसंद आया हो या कुछ पूछना हो, बताना हो तो कमेंट जरूर करना, और अपडेटेड रहने के लिए, डेली वीडियोस देखने के लिए या फिर 2-3 दिन में एक बार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब कभी भी मैं अहमदाबाद या फिर गुजरात की जो ट्रिप करी है उसकी वीडियोस डालूंगा। आई विल सी यू किसी और सीरीज में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।